इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आगे भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट जहाँ पे किया था वहां से आगे आप कंटिन्यू करेंगे। सहलग्नता या लिंकेज, सहलग्नता या लिंकेज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक सहलग्नता या लिंकेज। सहलग्नता में जब किसी गुण सूत्र पर कोई जीन प्रेजेंट होता है तो कैसे कहेंगे। गुण सूत्र पर उपस्थित जीन पृथक नहीं होते हैं, गुण सूत्र पर उपस्थित जीन पृथक नहीं होते हैं या अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी वह पर बने रहते हैं। क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी उस पर बने रहते हैं। गुण सूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन, डेफिनेशन देख लेंगे पहले। गुण सूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन जो पृथक नहीं होते हैं, पृथक नहीं होते हैं पृथक नहीं होते या अर्धसूत्री, फिर कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी, क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी गुण सूत्र पर बने रहते हैं, गुण सूत्र पर बने रहते, गुण सूत्र पर उपस्थित रहते हैं, गुण सूत्र पर उपस्थित रहते हैं। ऐसे जीन को हम क्या कहेंगे, ऐसे जीन को हम कहेंगे सहलग्न जीन। क्या कहेंगे, ऐसे जीन को, ऐसे जीन सहलग्न जीन, सहलग्न जीन या फिर कहेंगे सहलग्न जीन कहते हैं, सहलग्न जीन। या इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सहलग्नता। क्या कहेंगे, सहलग्नता। क्या कहेंगे, सहलग्नता या क्या कहेंगे, लिंकेज। क्या कहेंगे, लिंकेज कहेंगे, सहलग्नता या लिंकेज कहेंगे। बस समझ लीजिए, सहलग्नता या लिंकेज गुण सूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन। ठीक है, गुण सूत्र पर तो सबको पता है जीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, गुण सूत्र पर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, गुण सूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन जो पृथक नहीं होते हैं, यानी कि वो गुण सूत्र पर ही रहते हैं, पृथक नहीं होते, अलग नहीं। ठीक है, या फिर अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी उसी गुण सूत्र पर उपस्थित रहते हैं। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, सहलग्न जीन या लिंक्ड जीन। क्या कहेंगे, सहलग्न जीन या कहेंगे क्या, लिंक्ड जीन। या इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे,
सहलग्नता या लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे? सहलग्नता या लिंकेज कहेंगे। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। काफ़ी बच्चे कह रहे थे मैम आप बस स्लाइड पे लिखने के बाद में थोड़ा समझा दीजिए, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से कर दे रही हूँ। गुणसूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन जो पृथक नहीं होते हैं, गुणसूत्र पर ही प्रेजेंट रहते हैं, तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी वो गुणसूत्र पर ही उपस्थित रहते हैं, ऐसे जीन को हम क्या कहेंगे? सहलग्न जीन या लिंक जीन। इस क्रिया को क्या कहेंगे? ये जो प्रोसेस है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसे लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंकेज कहेंगे। अब समझेंगे, आगे समझेंगे इसमें हम। ये किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन साहब ने दिया था। टी.एच. मॉर्गन साहब ने दिया था। इसमें पहले आप ऐसे समझ लो, देखो ये कोई क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र। यहाँ पे ए जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे दिखाएंगे तो स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल बी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब हमने क्या पढ़ा है? गुणसूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन जो पृथक नहीं होते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित ऐसे जीन जो पृथक नहीं होते हैं या फिर अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी वो गुणसूत्र पर ही बने रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सहलग्न जीन। कौन से हैं वो? ये रहे। क्या है ये? सहलग्न जीन है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी ये इसी क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? कहाँ पे उपस्थित रहेंगे? गुणसूत्र पर ही उपस्थित रहेंगे। ए बी, इधर लिखेंगे तो ए बी। अब ये क्या है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या है? ये सहलग्नता। क्या प्रेजेंट कर रहा है? सहलग्नता, लग्नता। ठीक है, या फिर हम क्या कहेंगे? इसे लिंकेज कहेंगे। लिंकेज, सहलग्नता या लिंकेज कहेंगे। ठीक है, ये दोनों जीन अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी इसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे, इसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे। इसको हम क्या कह देंगे? सहलग्नता। तब ये साथ साथ ही रहेंगे, साथ साथ। ठीक है, इसे हम क्या कह देंगे? सहलग्नता। यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये जो जीन प्रेजेंट है ये तो साथ में रहेंगे। जो हमने यहाँ पे लिखा है सी और डी, हो सकता है कि जो इनका कॉम्बिनेशन है ये चेंज हो जाए। ठीक है, जो लिखा है ना हमने सी और डी, हो सकता है कि इनका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाए। ठीक है, अगर इनका जब कॉम्बिनेशन चेंज होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? मान लो कि सी की जगह पर डी, सी की जगह पर डी और डी की जगह पर सी आ जाए। यहाँ सी था, यहाँ हमने क्या लिख दिया? यहाँ डी था, यहाँ इनका जो कॉम्बिनेशन है ये चेंज हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे? पुनर्संयोजन। क्या कहेंगे? पुनर्संयोजन। पुनर्संयोजन क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन, यानी कि उसने दोबारा से कॉम्बिनेशन बना लिया अपना, दोबारा से पुनः संयोजन कर लिया, पुनः संयोजन कर लिया। यानी कि दोबारा ये डी की जगह पे सी और सी की जगह पे डी, इन्होंने यानी कि अपना जो इनका एक स्थान है या इनका जगह है वो एक्सचेंज कर लिया, अपने आप को मतलब अपना जो पोजीशन है उसको रिकॉम्बिनेशन बना लिया, मतलब उसको दोबारा से रिकॉम्बिनेट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? अब नेक्स्ट देखेंगे
देखो, जब दो दो जीनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम किससे नापते हैं या मापते हैं? जब दो जीनों के बीच की जो दूरी होती है उसको किससे नापते हैं? ऐसे देखिए, ये मान लीजिए ये जीन है, इनकी दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको किससे नापेंगे? उसको नापेंगे हम 1 सेंटी से 1 सेंटी ऑर्गन से नापेंगे। दो जीनों के बीच की दूरी को हम किससे नापेंगे? 1 सेंटी ऑर्गन से नापेंगे। ठीक है, 1 सेंटी ऑर्गन नापेंगे। देखो, जीनों के बीच की जो दूरी होती, कोई भी दो जीन मान, जीनों के बीच की जो दूरी होती है, बीच की को सॉरी जीनों के जो बीच की दूरी है वो कैसी होती है? लीनियर होती है। कैसी होती है? लीनियर, मतलब एक लाइन में होती है, लीनियर होती है। या फिर कहेंगे, हाँ, आप लोगों को मैंने कल ये बोला था कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल, मैंने देखा बहुत ही कम लाइक आ रहे हैं। लाइक करिए वीडियो को, शेयर भी करिए। शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर करिए। जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो बायो पढ़ते हैं उनके साथ शेयर भी तो करिए भाई। तो हम लाइव आएंगे जल्दी तो कैसे पता चलेगा उन्हें? तो वीडियो उनके साथ शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट भी करिए। कमेंट करके बताया करिए आपके कैसा लगा कैसा नहीं लगा है आपको। ठीक है, कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है वो आप बताते नहीं हैं तो बताया करिए कि मैम लेक्चर कैसा लगा। तो हम आगे नेक्स्ट ऐड क्या करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट जैसे अगर छूट जाते हैं तो बताया करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें। हाँ, क्या लिखा है? तीनों के बीच की दूरी जो है लीनियर होती है। कैसी होती है? लीनियर होती है, यानी कि एक ही मतलब एक ही लाइन में फॉर्म होती रहती है वो। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, उधर देखा था, ये था एक ही लाइन में है, लीनियर, तो कोई सीक्वेंस इसका भी टूट नहीं रहा है, लीनियर है। ठीक है, सहलग्नता या लिंकेज कितने टाइप के हो सकते हैं? क्या सहलग्नता या लिंकेज कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं। एक और पॉइंट ऐड कर देंगे इसमें, सहलग्नता दिखाने वाले जीन सहलग्नता दर्शाने या दिखाने वाले दर्शाने सहलग्नता दर्शाने वाले जीन सहलग्नता दर्शाने वाले जीन सहलग्नता दर्शाने वाले जीन एक ही एक ही गुणसूत्र के जोड़े पर प्रेजेंट रहते, एक ही गुणसूत्र के जोड़े पर उपस्थित रहते हैं। एक ही गुणसूत्र के जोड़े पर उपस्थित रहते हैं। उपस्थित यानी कि जो सहलग्नता दर्शाते हैं जी, वो गुणसूत्र के एक ही जोड़े पर प्रेजेंट रहते, जैसे कि ए स्मॉल ए स्मॉल बी। सहलग्नता, ये दोनों सहलग्नता दर्शा रहे थे, अभी हमने पढ़ा था सहलग्नता से कहते हैं ये दोनों जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, इस सहलग्नता दर्शा रहे थे। क्या लिखा है? सहलग्नता दर्शाने वाले जीन एक ही गुणसूत्र के जोड़े पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र का जोड़ा है, गुणसूत्र का जोड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों जीन जो है क्या है, ये क्या दर्शा रहे हैं? ये सहलग्नता दर्शा रहे हैं। सहलग्नता दर्शाने वाले जीन
एक ही गुणसूत्र के जोड़े पर उपस्थित रहते हैं। अब देखेंगे कि लिंकेज कितने टाइप के होते हैं। लिंकेज या कहेंगे सहलग्नता कितने प्रकार के होते हैं। सहलग्नता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कंप्लीट लिंकेज। पहले क्या देखेंगे? कंप्लीट लिंकेज देखेंगे पहले, कंप्लीट लिंकेज। सहलग्नता, सहलग्नता 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के सहलग्नता 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पूर्ण सहलग्नता, पूर्ण सहलग्नता, पूर्ण सहलग्नता या कहेंगे हम इसे कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। दूसरा लिखेंगे हम इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज, लिखेंगे इनकम्प्लीट या कहेंगे अपूर्ण, अपूर्ण सहलग्नता, कहेंगे अपूर्ण सहलग्नता, इसको कह देंगे हम इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट अब हम देखेंगे पहले कंप्लीट लिंकेज या पूर्ण सहलग्नता। पहले करेंगे हम फर्स्ट, क्या है? पूर्ण सहलग्नता, लग्नता। किसी गुणसूत्र पर उपस्थित सहलग्न जीन, किसी गुणसूत्र पर उपस्थित सहलग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान भी अलग नहीं होते या पृथक नहीं होते हैं। डेफिनेशन देख लेंगे थोड़ा सा। किसी किसी गुणसूत्र पर उपस्थित, गुणसूत्र पर उपस्थित, गुणसूत्र गुणसूत्र पर उपस्थित सहलग्न जीन, सहलग्न लग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के विभाजन के भी गुणसूत्र पर उपस्थित रहते हैं, दौरान भी गुणसूत्र पर उपस्थित रहते हैं। तब तब इनकी नई पीढ़ी, तब नई पीढ़ी, तब नई पीढ़ी पूर्ण रूप से, तब नई पीढ़ी पूर्ण रूप से पैतृक के, पूर्ण रूप से पैतृक के लक्षणों पर निर्भर होती है, पूर्ण रूप से पैतृक के लक्षणों पर निर्भर होती है।
होती होती। तो हम क्या कहते हैं? कंप्लीट लिंकेज या पूर्ण सहलग्नता से हम पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता या कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। लिंकेज मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो इसकी नई पीढ़ी आती है वो पूर्ण रूप से किसके लक्षणों पर निर्भर रहती है? पूर्ण रूप से वो पैतृक के लक्षणों पर निर्भर रहती है। ठीक है, अब देखिएगा, रूप से पैतृक के लक्षणों पर निर्भर। अब देखिए और समझिएगा, हमने लिया है यहाँ पे क्या? कैपिटल जी, स्मॉल एल, कैपिटल जी। समझिएगा, क्रॉस कराएंगे यहाँ पे हम। और इधर लिया है हमने स्मॉल जी, कैपिटल एल। ये हमने कैसे लिए हैं? काले रंग के, और काला रंग लिया है, और लंबे क्या लिए हैं? पंख लिए। रंग कैसा लिया है? काला लिया है, काला रंग और लंबे पंख। यहाँ पे हम लेंगे पूरा रंग, पूरा रंग और अवशेषी पूरा रंग, पंख लेंगे। ठीक है, अब इसका क्रॉस कराएंगे हम, इसका क्रॉस कराएंगे। कैसा लिया था ये? पूरा रंग अवशेषी अंग, पूरा रंग की पंख लिए, पंख। इधर क्या लिया था? इधर लिया था काला रंग और लंबे पंख। यहाँ स्मॉल जी, कैपिटल एल। इधर भी स्मॉल जी और कैपिटल एल से डिनोट किया था। यहाँ क्या लिया था हमने? रंग कैसा लिया था? काला लिया था, काला रंग और पे पंख। ठीक है, तो जब हमने क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला था? कैपिटल जी एल और स्मॉल जी। अब इसका हमने दोबारा से क्रॉस कराया इसके साथ में, स्मॉल जी, कैपिटल एल और स्मॉल जी, कैपिटल एल के साथ। ठीक है, अब जब हम इसका क्रॉस कराया, इसका क्रॉस कराया तो देखो क्या आएगा? इसका क्रॉस कराया तो कैपिटल जी, स्मॉल एल, यहाँ पे आएगा ये स्मॉल जी, कैपिटल एल। इधर क्या आएगा? स्मॉल जी, कैपिटल एल और इधर भी हमने देखा क्या डेफिनेशन लिखा था कि जो इनकी नई पीढ़ी है वो पूर्ण रूप से पैतृक के लक्षणों पर निर्भर रहती है या पूर्ण रूप से पैतृक के लक्षणों को दर्शाती है। ठीक है, तो हमने क्या लिया था? भूरा रंग अवशेषी पंख और काला रंग लंबे पंख। तो यहाँ पे क्या आया है? ये क्या आया है? कैसा आया है? काला
काले पंख, क्या कैसे आए हैं? काले आए हैं और लंबे आए हैं, काले और लंबे, यानी कि पंख काले आए हैं और लंबे आए हैं। इधर पंख जो हैं कैसे आए हैं? भूरे आए हैं और कैसे आए हैं? अवशेषी आए हैं। कैसे आए हैं? भूरे आए हैं और अवशेषी आए हैं। यानी कि पैतृक के पैतृक के जो करेक्टर हैं या लक्षण हैं उन पे पूर्ण रूप से ये जो इनकी नई पीढ़ी है वो पूर्ण रूप से निर्धारित है या निर्भर है। ठीक है, यही देखा था हमने कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान भी जीन अलग नहीं होते या उसी गुणसूत्र पर उपस्थित रहते हैं। जो नई पीढ़ी आती है वो पूर्ण रूप से किसके लक्षणों को दर्शाती है? पैतृक के लक्षणों को दर्शाती है पूर्ण रूप से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे पूर्ण सहलग्नता। देख लिया, अब देखेंगे हम अपूर्ण सहलग्नता या इनकम्प्लीट लिंकेज। सहलग्नता, सहलग्नता क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज। में क्या होता है? अपूर्ण सहलग्नता में क्या होता है? तो गुणसूत्र पर उपस्थित जो होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पृथक हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। पूर्ण में क्या था? पूर्ण सहलग्नता में क्या था कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान वो अलग नहीं हो रहे थे। अपूर्ण में क्या है? जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो जीन प्रेजेंट है कहाँ पे? गुणसूत्र पर, वो क्या हो जाएंगे? वो वहां से अलग हो जाएंगे या पृथक हो जाएंगे। ठीक है, लिख दे रहे हैं गुणसूत्र पर, गुणसूत्र पर उपस्थित, पर उपस्थित गुणसूत्र पर उपस्थित क्या कहेंगे? सहलग्न जीन। क्या कहेंगे? सहलग्न जीन। गुणसूत्र पर उपस्थित सहलग्न जीन, सहलग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं या कहेंगे अलग हो जाते हैं। पृथक हो जाते हैं, हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित सहलग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पृथक हो जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं। तब जो नई पीढ़ी आएगी वो तब जो नई पीढ़ी आएगी वो पूर्ण रूप से पैतृक से कैसी होगी? भिन्न होगी। जो नई पीढ़ी आएगी वो पूर्ण रूप से कैसी होगी? पैतृक से भिन्न होगी। ठीक है, तब नई पीढ़ी, नई पीढ़ी पूर्ण रूप से पैतृक से कैसी होगी? पूर्ण रूप से पैतृक से भिन्न होगी। कैसी होगी? भिन्न होगी। इसे हम क्या कहेंगे? भिन्न होगी। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण सहलग्नता। इसे हम क्या कहेंगे फिर? इस इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम?
अपूर्ण सहलग्नता, क्या कहेंगे? अपूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट एग्जाम्पल क्या है इसमें? मक्का में अपूर्ण सहलग्नता, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसका? मक्का में अपूर्ण सहलग्नता, सहलग्नता। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना? एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अपूर्ण सहलग्नता या इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? गुणसूत्र पर उपस्थित सहलग्न अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पृथक हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, तब नई पीढ़ी पूर्ण रूप से पैतृक से कैसी होगी? भिन्न होगी। गुणसूत्र पर उपस्थित इन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पृथक हो जाते हैं या भिन्न हो जाते हैं, तब जो नई पीढ़ी आएगी वो पैतृक से कैसी होगी? कंप्लीटली डिफरेंट होगी। ठीक है, पूर्ण रूप से कैसी होगी? भिन्न होगी। एग्जाम्पल है इसका मक्का में अपूर्ण सहलग्नता, मक्का में अपूर्ण सहलग्नता। अब हम देखेंगे इसके बाद जीन विनिमय। क्या देखेंगे? जीन विनिमय। विनिमय जीन विनिमय में देखेंगे गुणसूत्र पर या कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो जीन होते हैं उनकी अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है। गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? जीन विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? जीन विनिमय 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखेंगे, अभी देखेंगे हम जीन विनिमय क्या कहेंगे, किस पे प्रेजेंट है? गुणसूत्र पर प्रेजेंट है। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या हो जाता है? अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है। गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन उपस्थित जीनों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है। अदला बदली हो जाती है। यानी कि एक्सचेंज हो जाते हैं, इधर का इधर, मतलब राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। ठीक है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट।
गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या हो जाता है, अदला बदली हो जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, जीन विनिमय। क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। अदला बदली हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय कितने प्रकार के हो सकते हैं, जीन विनिमय 3 प्रकार के होते हैं। जीन विनिमय प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। देखो, जो जीन होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है, जो जीन होते हैं उनकी अदला बदली हो जाती है। ठीक है, कैसे, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट पे पहुंच जाता है, अदला बदली हो जाती है जीन की। ठीक है, तो जीन विनिमय कितने प्रकार के होते हैं, जीन विनिमय प्रकार के बताया था, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे, पहला कौन सा है, फर्स्ट देखेंगे हम, एकल पारगमन। क्या देखेंगे, एकल पारगमन। पहला कौन सा है, एकल पार, कहेंगे हम इसे सिंगल ट्रांजिट, ट्रांजिट कहेंगे। क्या होता है, एकल पारगमन में क्या होता है, जो गुणसूत्र के जीन होते हैं उसमें एक में, सिर्फ एक में क्या होती है, एक में, एक जीन में बदलाव होता है। क्या होता है, गुणसूत्र पर जो जीन प्रेजेंट होता है उस एक जीन में बदलाव होता है। इसमें एक जीन में क्या कहेंगे, एक स्थान पर बदलाव। पारगमन, गुणसूत्र पर, गुणसूत्र पर जो जीन प्रेजेंट है वहां एक स्थान पर, कितना, एक स्थान पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, एक स्थान पर परिवर्तन होता है। गुणसूत्र पर उपस्थित, गुणसूत्र पर उपस्थित, गुणसूत्र, एक जीन, एक जीन, अब होता है, क्या कहेंगे, एक किएस्म बनता है। क्या बनता है, किस्म, कियास्म, एक कियास्म बनता है, तो हम क्या कहते हैं, एकल पारगमन कहते हैं उसे, एकल, एकल पारगमन। जैसे समझिए, देख क्या कहा था हमने, गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन में बदलाव होता है। तो गुणसूत्र पर उपस्थित जीन है उसमें एक जीन में बदलाव होता है। क्रोमोसोम ले लिया, तो ले लिया, तो कलर से ले लेते हैं। क्या कहा है,
एक एक जीन में बदलाव होता है, सिर्फ एक जीन में बदलाव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल पारगमन कहते हैं। देखो यहाँ पे दोनों स्टैंड अलग अलग करेंगे तो सेकंड वाला सही कर देंगे, और इसका देखेंगे फर्स्ट वाले का तो यहाँ पे। अब देखिए एकल पारगमन में क्या होता है, सिर्फ एक एक जगह पे बदलाव आया। ये दोनों ने ऐसे क्रॉस किया एक दूसरे को, यहाँ देखो यहाँ पे क्रॉस किया, ये जो यहाँ पे क्रॉस किया है इसको हम क्या कहेंगे? ये जो क्रॉस किया है हमें क्या कहा है हमने? एक कियास बनता है, एक कियास बनता है, एक कियास एक जगह क्रॉस किया है। ये देखो हमने सिंगल सिंगल शो कराया, इसको देखो समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ये ब्लू वाला ऑरेंज को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो हमने इसे क्या कह दिया? कियास। जब इन दोनों स्टैंड दोनों को हमने अलग किया तो ये देखो ये ब्लू वाला यहाँ पे तो ऑरेंज ने यहाँ पे क्रॉस किया और ब्लू वाले ने ऑरेंज को यहाँ पे क्रॉस किया। ठीक है, तो एक स्थान पे परिवर्तन हुआ है, एक स्थान पे परिवर्तन हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे? एकल पारगमन कहेंगे, या कहेंगे सिंगल ट्रांजिट। क्या कहेंगे? सिंगल ट्रांजिट कहेंगे। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड है द्विक पारगमन, द्विक पारगमन। सेकंड देखेंगे बी, पॉइंट देखेंगे, देखेंगे द्विक पारगमन क्या है? पॉइंट है पारगमन। द्विक पारगमन, द्विक पारगमन को क्या कहेंगे हम? डबल ट्रांजिट। क्या कहेंगे? डबल हो जाएगा, द्विक है तो डबल, डबल ट्रांजिट, डबल ट्रांजिट हो जाएगा। इसमें देखो डबल ट्रांजिट है तो इसमें क्या होगा? किन्हीं दो जीनों में अदला बदली हो जाएगी। यहाँ पे एक था, किन्हीं एक जीन में बदलाव हो रहा है, इसमें क्या होगा? द्विक पारगमन में क्या होगा कि गुणसूत्र पर उपस्थित किन्हीं दो जीन, ठीक है, गुणसूत्र पर उपस्थित किन्हीं दो जीनों में बदलाव होगा या अदला बदली होगी। देखो बच्चों फिर से बोल दे रहे हैं, वीडियो को आप शेयर किया करो भाई, कमेंट किया करो, कमेंट नहीं करते हो, लाइक तो करते ही नहीं हो, 10+ तो लाइक जाते। ठीक है, वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी और कमेंट किया करो। अब आप लोगों से कितना कहा, अब बायो वाले बच्चे हैं नहीं क्या पढ़ने के लिए? है ना, कमेंट किया करो, लाइक भी शेयर भी। चलो देखते हैं, द्विक पारगमन है, क्या है? द्विक पारगमन में क्या होगा? गुणसूत्र पर उपस्थित, गुणसूत्र पर उपस्थित किन्हीं दो जीनों में, किन्हीं दो जीनों में, यहाँ देखेंगे गुणसूत्र पर उपस्थित, पर उपस्थित, गुणसूत्र पर उपस्थित किन्हीं दो जीनों में, दो जीनों में अदला बदली हो जाती, यानी कि अदला बदली हो जाती, अदला बदली हो जाती। तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? द्विक पारगमन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
पारगमन कहते हैं। पारगमन। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने कहा था गुणसूत्र पर उपस्थित किन्हीं दो जीनों में अदला बदली हो जाती है। एकल पारगमन में क्या था, सिर्फ एक जीन में, सिर्फ एक जीन में अदला बदली हो रही थी, एक जगह क्रॉस हो रहा था। अब द्विक पारगमन में देखेंगे हम किन्हीं दो जीनों की अदला बदली हो जाती है, किन्हीं दो जीनों की अदला बदली हो जाती है। देखिएगा, एक बनाएंगे कलर से, किन्हीं दो जीनों का बदली, किन्हीं दो जीनों की अदला बदली हो जाती। अब देखो इसको सिंगल 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 करके देखेंगे तो पहले फर्स्ट वाले को देखेंगे। पहला आएगा देखो इसमें, ये यहाँ पे कैसा आएगा, इधर ये ऑरेंज, ऑरेंज वाले को देखेंगे तो, ऑरेंज को देखेंगे तो यहाँ से ऐसे आएगा पूरा, यहाँ से ऐसे, देखो या कंप्लीट, कंप्लीट को। अब देखिए इसमें दो जीनों में अदला बदली हो रही है, दो जीनों में हो रही है अदला बदली। ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला दोनों ने आपस में क्रॉस कराया, दोनों दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। अब देखो यहाँ, यहाँ देखो डायग्राम में देख, एक दो, एक दो। ब्लू पे देखेंगे तो ऑरेंज का फर्स्ट सेकंड, ऑरेंज पे देखेंगे तो ब्लू का फर्स्ट एंड सेकंड। तो दो जीनों में यहाँ पे क्या हो रही है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट, ये वाला, ठीक है। तो दो जीनों में क्या हो रही है, यहाँ अदला बदली हो रही है, तो हम इसे क्या कह देंगे, द्विक पारिगमन या डबल ट्रांजिट, द्विक पारिगमन या डबल ट्रांजिट। अब इसका लास्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड या सी कह देंगे, कौन सा है, बहु पारगमन, बहु पार, बहु पारगमन। बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब 100 प्लस भी लाइक नहीं जाते हैं, कम से कम 150 प्लस तो लाइक होने ही चाहिए ना, ये भी आप लोगों को कहना पड़ेगा, ये प्लीज। का लास्ट है बहुपारगमन या कहेंगे मल्टीपल, मल्टीपल ट्रांजिट। पर में क्या होता है, मल्टीपल जैसे कि नाम है, या बहुपारगमन गुणसूत्र पर उपस्थित किन्हीं दो या दो से अधिक जीनों में अदला बदली का होना, गुणसूत्र पर उपस्थित किन्हीं दो या दो से अधिक जीनों का अदला बदली होना, के स्थान का, उनकी स्थान का परिवर्तन होना, दो या दो से अधिक, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपारगमन या मल्टीपल ट्रांजिट। देते हैं गुणसूत्र पर उपस्थित, गुणसूत्र पर उपस्थित इन्हीं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
जीनों में अदला बदली हो जाती है, जीनों में परिवर्तन हो जाता है, अदला बदली कह देंगे, जीनों में परिवर्तन 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 इन्हीं दो जीनों में अदला बदली, परिवर्तन नहीं, दो जीनों में अदला बदली, एक एक्सचेंज हो जाता है, अदला बदली हो जाती है, हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहु बहुपारगमन या मल्टीपल ट्रांजिट। इसे हम क्या कहेंगे? बहुपारगमन पल पल ट्रांजिट पर कहेंगे। डायग्राम देख लेंगे। गुणसूत्र पर उपस्थित किन्हीं दो या दो से अधिक जीनों में अदला बदली हो जाती है। इससे पहले जो था त्वरित पारगमन, उसमें तो देखो डायग्राम अभी भी बना है, दो जीनों में परिवर्तन होता है या दो जीनों की अदला बदली होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? त्वरित पारगमन। बहुपारगमन में दो या दो से अधिक जीनों की अदला बदली हो जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुपारगमन। क्या कहते हैं? बहुपारगमन। बहुपारगमन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देखिएगा, बना ठीक है। क्या बोला था? दो या दो से अधिक, क्या बोला था? दो या दो से अधिक जीनों की अदला बदली हो जाती, दो या दो से अधिक जीनों की अदला बदली हो। देखो इसे, देखेंगे इसे, अलग करेंगे तो देखेंगे। ये पहला स्टैंड आया, या देखो एक, कह दो या दो से अधिक होते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक जीनों में अदला बदली होती है, दो या दो से अधिक जीनों में अदला बदली होती है। इधर देखेंगे, हम ब्लू वाले को देखेंगे, में भी दो या दो से अधिक जीनों की अदला बदली हो रही है, तो करा देते हैं ऑरेंज कलर से। दो या दो से अधिक जीनों में अदला बदली, ये समझ में आया? ये एक, दो, तीन, दो है या दो से अधिक है? दो है या दो से अधिक जीनों में अदला बदली हो रही है, तो हम उसे क्या कह देंगे? बहु पारगमन या मल्टीपल ट्रांजिट। ठीक है, आज के लिए आज का लेक्चर हम यही फिनिश करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम कंटिन्यू करेंगे लिंग सहलग्नता। ठीक है, कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? लिंग सहलग्नता से कंटिन्यू करेंगे कल। लिख देते हैं कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? लिंग सहलग्नता, लिंग सहलग्नता। लिंग सहलग्नता से कल से कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको लेक्चर, और वीडियो को शेयर करिएगा।
कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।